चैट जीपीटी बहुत पावरफुल चीज़ है बॉस। तो बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है और डीमोटिवेशन भी हो रहा है कि यार चैट जीपीटी इतना स्मार्ट एआई है तो क्या फ्रेशर्स का काम ऑटोमेट करके उनका करियर खत्म कर देगा। तो चलो आज दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं, एक इंटरव्यू लेते हैं चैट जीपीटी का और फिर डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो मैंने उसका टेस्ट लेने के लिए ना कुछ उससे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले मैंने उससे लड़कों वाला क्वेश्चन पूछा कि भाई एक गर्लफ्रेंड बनवा दो, हाउ टू मेक अ गर्लफ्रेंड। तो भाई एआई ने टिप्स तो बहुत अच्छे दिए बट यहाँ पे भी एआई फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने ये तो बोला नहीं भाई पैसे भी चाहिए, ये तो रियलिटी है ना जिंदगी की। तो उसके बाद मैंने उसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। मैंने उसे बोला भाई राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर एन एलिमेंट एग्जिस्ट और नॉट इन एन एरे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो एआई ने ना मुझे सबसे पहले सॉल्यूशन दिया कि भाई एक सिंपल फंक्शन बना लिया उसने इंक्लूड्स करके, जिसमें वो एक करके एलिमेंट चेक कर रहा है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और एग्जिस्ट करता तो उसने ट्रू रिटर्न करा दिया, फिर उसने फॉल्स रिटर्न करा दिया। फिर उसने थोड़ा और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दिया मुझे, जो इनबिल्ट इंक्लूड फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, उसने उसी की मदद से चेक करके ट्रू और फॉल्स रिटर्न करा दिया। और उसने बोल दिया कि यार ये इंक्लूड्स यूज़ कर लो, ये ज़्यादा प्रोफिशिएंट वे है। बट उसे ये नहीं पता भाई हम भी प्रोग्रामर हैं। तो एक चीज़ और होती है अगर आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ करी हो, इंडेक्स ऑफ फंक्शन करके। इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या चेक करता है यार कि ये चीज़ इस एलिमेंट में या फिर इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है नहीं करती, करती है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है। तो हमें पहले डाउट आया प्रोग्रामर को यार कि इंडेक्स ऑफ ज़्यादा फास्टर है या इंक्लूड्स फास्टर है। दोनों कर तो चेक ही रहे हैं ना, और एक इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, एक ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो दोनों में से फास्टर कौन सा होगा। तो हमने चैट जीपीटी से पूछा भाई इंक्लूड्स और इंडेक्स ऑफ जो जावास्क्रिप्ट में होता है कौन सा फास्टर है, क्योंकि हमें पता था एज अ प्रोग्रामर भाई दोनों चीज़ें काम करती है। तो भाई उसने अपने डॉक्स में सर्च करके बता दिया कि भाई इंडेक्स ऑफ ज़्यादा फास्टर है अगर आप बड़े डेटा पे काम करो। वैसे कोड रीडेबिलिटी के लिए आप इंक्लूड्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो भाई इसने फर्स्ट टाइम पे ही इंडेक्स ऑफ क्यों नहीं यूज़ किया, वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होता राइट। जब इससे हमने पूछा एक प्रोग्राम लिख दो कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एरे में या नहीं, तो इसको इंडेक्स ऑफ यूज़ करना चाहिए था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी जब परफॉर्मेंस की बात आई तो डेवलपर का माइंड यूज़ करना पड़ेगा। चैट जीपीटी यहाँ पे फेल हो गया। अब फिर हमने इसे बोला कि यार आपको याद होगा हमने लाइव कोडिंग करके नेटफ्लिक्स का पूरा क्लोन बनाया था HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से, जिसमें पूरा API से डेटा आता था, सारी मूवीज़ दिखती थी, सारे सेक्शन दिखते थे और उन पर होवर करने पर उनका ट्रेलर भी प्ले होता था। हमने इसे बोला HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से एक नेटफ्लिक्स का क्लोन बना दो। तो चलो जब तक इसका आउटपुट आता है तब तक कुछ काम की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ चैट जीपीटी काम कैसे करता है। चैट जीपीटी ना यार एआई है जो बहुत सारा डेटा रीड करके उस पर अपना दिमाग लगा के उस पर लॉजिक बनाता है कि भाई कौन सा डेटा किस चीज़ का है, और अपने आप को ट्रेन करता है कि मेरे से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे किस टाइप का डेटा रीड करके उससे काम की चीज़ निकाल के रिटर्न करना है यूज़र को। तो इंटरनेट पे पिछले जो इतने सालों की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि पुरानी है, तो वो सब उसने रीड करके भाई बहुत स्मार्ट तो बन गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट आपने कभी ये नोटिस करा कि जितनी भी इंटरनेट पे कोड है या नॉलेज है वो सारा पुराना कोड है भाई, जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी का, और आज की डेट में रिएक्ट जेएस और फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं, वो सब जेक्वेरी वगैरह तो गायब हो गया। और इन भाई साहब ने उन सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करके अपने आप को ट्रेन कर लिया है। ऊपर से दूसरी बात यह है कि वो जितना भी कोड होता है ना यार, वो बिल्कुल बिगनर्स लेवल पे होता है आपको समझाने के लिए। वहाँ पे कोई भी एज केसेस हैंडल नहीं होते, जैसे कि ब्राउज़र में चेंजेस आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं, वो सब उसमें हैंडल नहीं होते हैं उन केसेस में। तो वहाँ पे भी इन भाई साहब को केसेस पता ही नहीं है, तो उसने उन सब को पढ़ के बेसिक प्रोग्राम लिखना तो सीख लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट इसकी नॉलेज इतनी पुरानी है और इतनी बेसिक लेवल की है कि आज भी कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक या डिपेंडेंट लॉजिक लिखना हो तो ये नहीं लिख सकता है आप लोगों के लिए। तो इतने में इसने हमारे लिए थोड़ा सा नेटफ्लिक्स का क्लोन बना दिया। चलो फटाफट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था यार, इसने तो पूरा स्केलेटन ही दे दिया HTML CSS जावास्क्रिप्ट का। इसने डेमो API यहाँ पे कॉल करा दिया example.com से, और नीचे लिख दिया कि यार ये आइडल प्रैक्टिस नहीं है क्लोन बनाना, ये सिंपल टेम्पलेट है, आप इससे कोड स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इसे फटाफट कोड पेन में डाल के देखते हैं कि चल क्या रहा है। अरे ये कैसा नेटफ्लिक्स का क्लोन है। एक ये इसने क्लोन दिया है और एक मैंने आपको लाइव कोडिंग करा के क्लोन बनाया था, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कंपैरिजन कर लो खुद से। तो डेफिनेटली ये किसी काम का नहीं है। इसने तो भाई स्केलेटन लिख दिया CSS HTML का, बट इसको ये नहीं पता कि कहाँ से API से डेटा लाना है। तो जैसे कि मैं कह रहा था यार, इसने स्केलेटन तो बना दिया जो कि किसी काम का नहीं है। इसको ये नहीं पता भाई कौन सी API से मूवीज़ का डेटा लाना है, कौन सी API से ट्रेलर लाना है, कौन सी API से अलग अलग टॉप ट्रेंडिंग जो मूवीज़ हैं, TV शोज़ हैं वो लाने हैं और शो करने हैं।
इसने आपको सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड तो लिख दिया कि एपीआई से डेटा फेच करना, बट इसमें एपीआई कौन सी हिट करनी है वहाँ पे तो आपको प्रोग्रामर चाहिए ना, जो प्रोग्रामर बीच में आएगा, यहाँ पे इसको बताएगा भाई ये वाली एपीआई हिट कर, यहाँ से रिजल्ट आएगा, फिर ये वाली एपीआई हिट कर ट्रेलर लाने के लिए। तो प्रोग्रामर की नीड तो कभी खत्म हुई नहीं ना। तो स्पेसिफिकली फ्रंट एंड प्रोग्रामर की नीड ये रिप्लेस कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आके इसको आपको इनपुट देना ही पड़ेगा। ये इतना स्मार्ट नहीं बन सकता फ्यूचर में भी। तो सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड लिखने में भी ये फेल हो गया। एक मिनट एक लास्ट इसका टेस्ट ले लेता हूँ फटाफट, 2 मिनट का टेस्ट ले लेता हूँ कि प्रोडक्शन लेवल इसको कोड लिए लिख पाएगा कभी या नहीं लिख पाएगा, ताकि जो अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिन पे मिलियंस ऑफ यूजर्स का ट्रैफिक आता है या फैंग वाली कंपनी है, वो इसको यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको 1 मिनट का प्रोग्राम लिखने के लिए देता हूँ कि भाई राइट अ प्रोग्राम टू ओपन लॉगिन मोडाल इफ लोकल स्टोरेज डज नॉट हैव अ की डेमो इन इट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो ये कोड इसने ठीक है लिख दिया, इसने तो डायरेक्टली यार लोकल स्टोरेज को यूज़ कर लिया। बट आपको पता होगा आजकल ब्राउजर्स में सिक्योरिटी बढ़ रही है, तो जिन ब्राउजर्स में सिक्योरिटी की वजह से थर्ड पार्टी स्टोरेज डिसेबल्ड होता है या स्टोरेज ही डिसेबल्ड होता है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली लोकल स्टोरेज यूज़ करोगे तो आपका कोड ब्रेक हो जाता है, वहाँ पे आपका एरर आ जाएगा, तो आप इसको यूज़ कर ही नहीं सकते। आपको हमेशा ट्राई कैच लगाना ही पड़ेगा। अभी ये सिर्फ एक प्रोग्रामर को पता है, इसको नहीं पता क्योंकि भाई इसने 15 साल की इन्फॉर्मेशन जो रीड करी है वहाँ पे कभी ट्राई कैच यूज़ ही नहीं हुआ होगा, तो ये यहाँ पे भी फेल हो गया। तो आप समझो यार, ऐसे टूल्स आने पे घबराओ मत। आप इसको ऐसा समझो कि ये छोटे छोटे रूटीन के काम कर देगा, बट कभी भी प्रोग्रामर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। 10-15 साल बाद ये और स्मार्ट हो गया, अच्छे प्रोग्राम लिखने लग गया, बट स्टिल प्रॉब्लम तो वही रहेगी ना यार। पिछला जो 10-15 साल की इन्फॉर्मेशन जो ही पड़ेगा तब तक वो पुरानी हो जाएगी। तो फिर एक डेवलपर को तो बीच में आना ही पड़ेगा, इसको सारे एज केसेस सोच के इसको बेस्ट गाइड करने के लिए। हाँ यार, मुझे बार बार एक टाइप का कोड नहीं लिखना तो ये लिख देगा, बट मुझे बीच में आना पड़ेगा अच्छे से इसे इंटीग्रेट करने के लिए, मेन चीज़ें रिप्लेस करने के लिए, और मुझे सारे एज केसेस सोच के नंबर 1 ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन सोच के ये जो इससे चीज़ें जनरेट करवानी पड़ेगी, और फिर मैं आगे में इसे प्रैक्टिकल कभी यूज़ कर पाऊंगा। बट अभी के लिए तो नहीं हो पाएगा। तो इन सब टूल की टेंशन लेना बंद कर दो यार। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ बैठा है, तुम मेरे चैनल के थ्रू या किसी और चैनल के थ्रू अच्छे से कोडिंग लर्न करो, क्योंकि फ्रंट एंड ही फ्यूचर है और सबसे ईजी वे है फैंग में एंटर करने का, किसी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐड करने का, क्योंकि उसकी डिमांड फ्यूचर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। बैक एंड भी ईजिली बन जाता है लेकिन फ्रंट एंड नहीं बन पाता। तो टॉप 1% बनो डेवलपर कम्युनिटी में और अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लो कि तुम जो चाहो उतना पैकेज तुम्हें मिल जाए। तो आई होप मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ भाई कि ChatGPT जितना भी पावरफुल है आग है, बट एक रियल जो सुप्रीम डेवलपर है ना उसको कभी नहीं हरा पाएगा। उसकी डिमांड मार्केट में हमेशा रहेगी, तो सुप्रीम डेवलपर बनो, इसको बीट करो हमेशा अपने दिमाग से, और इसको आप हमेशा बीट कर पाओगे अपने दिमाग से। तो टेंशन लेनी बंद करो और मेहनत करो भाई, स्किल्स बनाओ अपनी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन और सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट में मुझे बता के जाना भाई वीडियो कैसी पसंद आई, डेमो कैसे अच्छे लगे, और कोई और एग्जांपल ट्राई करना चाहो तो बताओ, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।